हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कोरोना अपडेट के साथ। आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में हरियाणा में लगातार बढ़े हैं कोरोना के मामले। 2546 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसमें से गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 726 मामलों की पुष्टि हुई है। फरीदाबाद में 551 नए केसेस की पुष्टि, वहीं हिसार में 236 और रोहतक में 106 नए मामले सामने आए हैं। रेवाड़ी में 97 और भिवानी में 48 नए मामले, वहीं फतेहाबाद में 75 और जींद में 67 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि। प्रदेश में 24 घंटे में 25 मरीजों की मौत हुई है। वहीं अब तक कुल 1960 कोरोना मरीजों की 323 केसेस कोरोना के सामने आ चुके हैं। एक दिन में 1829 मरीजों ने कोरोना को मात दी है और 1,68,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और इस खबर पर हमारे साथ सतवीर लामोरिया जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी फतेहाबाद से। सीधा उनका रुख करेंगे। सतवीर, अगर बात करें फतेहाबाद की, पिछले 24 घंटे में फतेहाबाद में क्या तस्वीर? देखिए नंदिनी, यदि कोरोना की बात करें तो कोरोना का जो कहर है वो एक बार से फिर से बढ़ने लगा है। यहाँ पे जो लोग जो एहतियात बरतते थे, अब वो एहतियात बरतते नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ भी पिछले 24 घंटे में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो नए पॉजिटिव मरीजों के मामले सामने आए हैं और अब तक 70 लोगों से ज्यादा की जान चली गई है। कोरोना एक कहर बनकर टूट पड़ा है और ये बीमारी एक जो लोग हैं पहले हल्के में ले रहे थे, अब ये कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण करती नजर आ रही है। जी नंदिनी। जी बिल्कुल सतवीर, और जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तमाम हेल्थ एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि अब प्रदूषण भी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, लोगों की इम्यूनिटी भी कम हो रही है, त्योहारी सीजन है तो लोग काफी तादाद में घरों से निकल भी रहे हैं, तो लोगों की लापरवाही की वजह से आगे बहुत डरावना मंजर देखने को मिल सकता है। ये चेतावनी पहले से ही दी जा रही है। सतवीर। बिल्कुल नंदिनी, यदि इसके बारे में बात करें तो जो सरकार और जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं वो बार बार चेतावनी जारी कर रहे हैं, लेकिन इन चेतावनियों का लोगों पर शायद अब असर होना बंद हो चुका है और इसी वजह से ये मामले बढ़े हैं। जी नंदिनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर आपका जानकारी के लिए। तो फतेहाबाद को लेकर जैसा कि सतवीर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में मामलों में बढ़ोतरी हुई है और पूरे हरियाणा के बारे में आपको बता दें, स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हर दिन के साथ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और हमारे साथ जगदीश प्रजापति जुड़ चुके हैं इसी पर कालावली से। सीधा उनका रुख करेंगे। जगदीश, पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति कालावली में? जी नंदिनी, अगर कालावाली की 24 घंटे की स्थिति की बात करें तो कोरोना के जो केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कल की जो शाम की रिपोर्ट आई थी उसमें भी 5 केस नए आए हैं। अगर जिला स्तरीय बात करें तो कल 98 केस जो है नए आए थे। मरने वालों की संख्या 90 हो चुकी है। कल कोरोना के कारण 3 लोगों की सिरसा जिला में जो है मौत हुई है। अभी तक अगर टोटल केस की बात करें तो 6180 केस जो है हो चुके हैं, सिरसा जिला में आ चुके हैं। अगर सैंपलिंग की बात करें तो 1402 सैंपल परसों लिए गए थे। टोटल सैंपल की बात करें तो 1,18,882 सैंपल लिए गए हैं। कहीं ना कहीं कोरोना के जो बढ़ते जो आंकड़े हैं वह डरावने होते नजर आ रहे हैं। जी नंदिनी। जी बिल्कुल जगदीश, हर दिन के साथ मामलों का आंकड़ा जिस हिसाब से बढ़ रहा है, स्थिति डराने वाली है। वहीं दूसरी तरफ लोगों की लापरवाही, अब लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, मामले चाहे बढ़ रहे हों। बिल्कुल नंदनी, कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि त्योहारी सीजन है। बिल्कुल दीपावली का त्योहार जो सिर पर है उसको लेकर बाजारों में रौनक है। लोगों को देखा जा रहा है कि लोग बिना मास्क के, बिना सैनिटाइज के भीड़ वाली जगह पर घूमते नजर आ रहे हैं। इस तरह के लोग बिल्कुल जो डर नहीं रहे हैं। कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो प्रचार है, प्रसार है कर करके बिल्कुल थक चुका है। लोग हैं जो बिल्कुल ही नहीं घबरा रहे हैं। लोगों को यूं लग रहा है कि अब तो कोरोना बिल्कुल बीमारी है ही नहीं और लोग ये
अब तो ये कहने भी लग गए हैं कि कोरोना होता हो तो हो जाए, हम इसी तरह रहेंगे। कहीं ना कहीं जो कोरोना का जो डर था लोगों के सर से उठता नजर आ रहा है। जी नंदनी। जी जगदीश, लेकिन ऐसे में देखिए भले लोग जागरूक ना हो, लेकिन प्रशासन को जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग क्षेत्रों में हो। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो इससे संक्रमण फैलने में कुछ तो रुकावट आएगी, कुछ तो आसानी होगी। जी बिल्कुल नंदनी, टेस्टिंग बिल्कुल ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन लोग हैं जो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम बकायदा पुलिस बल के साथ जाती है, लेकिन अगर टेस्टिंग वाली टीम जाती है, जिस एरिया में टीम जाती है उस एरिया के दुकानदार अपनी दुकानें छोड़कर भाग खड़े होते हैं। कहीं ना कहीं लोग हैं जो प्रशासन का सहयोग नहीं करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर उन लोगों को यह भय है कि अगर टेस्टिंग करवाएंगे तो उनको हो सकता है कि बिना वजह ही पॉजिटिव दे दे। अगर लोगों में यह चर्चा है, लेकिन इस तरह से लोगों को नहीं घबराना चाहिए, लोगों को टेस्टिंग बिल्कुल करवानी चाहिए। टेस्टिंग होने से जो बीमारी है उससे हो सकता है बचा जा सकता है, अपने परिवार को व अपने आसपास के लोगों को बचाया जा सकता है। लोगों को हम बार बार यही अपील कर रहे हैं कि टेस्टिंग उनको करवानी चाहिए। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जगदीश जानकारी के लिए और कालावली की स्थिति हमसे साझा करने के लिए। तो अभी फिलहाल जो स्थिति है प्रदेश भर में तमाम शहरों में, जिलों में, वो कहीं ना कहीं डराने वाली बनी हुई है। सबसे ज्यादा प्रभावित अगर कोई क्षेत्र है तो वो है गुरुग्राम, जहां पर 700 से ज्यादा हर दिन मामले कोरोना के सामने आ रहे हैं। और दिल्ली एनसीआर से लगे हुए हैं गुरुग्राम और फरीदाबाद, जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मामलों की पुष्टि हर दिन हो रही है। और हिसार से हमारे साथ अनूप कुंडू जुड़ चुके हैं इस पर। अनूप, हिसार की बात करें, क्या स्थिति अभी फिलहाल वहां बनी हुई है? नंदनी जी, अगर हिसार की हम बात करें तो हिसार में लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और 200 से भी अधिक मामले नए सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम ठीक होने की जो बात करें, जो पहले रेशो था वो 86% के करीब था, अब वो घट करके 81% आ गया है और 2000 से अधिक ऐसे मामले हैं जो फिलहाल हिसार में एक्टिव है। जी बिल्कुल अनूप, यानी हिसार भी उन क्षेत्रों में से एक है, गुरुग्राम फरीदाबाद के अलावा जो गुरुग्राम फरीदाबाद के बाद हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कोरोना से है। ऐसे में हर दिन मामलों में बढ़ोतरी जब हो रही है तो प्रशासन की तरफ से क्या कोई सख्ती अपनाई जा रही है शहर के अंदर? देखिए नंदनी जी, प्रशासन की तरफ से कुछ विशेष कदम नहीं उठाए जा रहे जो उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रकार से एक तो त्योहारों का सीजन है और दूसरा ऊपर से सर्दी का मौसम आ रहा है, तो ऐसे में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी हिसार में बढ़ता जा रहा है। तो प्रशासन को कहीं न कहीं एक शक्ति दिखाई देती है कि वो चालान काटने में बड़ा शक्ति दिखा रहा है, लेकिन सिर्फ चालान काटने से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा प्रशासन को चाहिए कि जागरूकता भी फैलाए और अब जिस प्रकार से लोगों को आंकड़े ज्यादा आने के बाद सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल जहां भी बेड मिलने की जो असुविधाएं सामने आ रही है, उसको लेकर भी इंतजाम करने की अति आवश्यकता है। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वाकई जिस तरह की स्थिति प्रदेश भर में बनी हुई है उस पर चलिए झज्जर की भी स्थिति जान लेते हैं। रमाकांत हमारे साथ झज्जर से जुड़ चुके हैं। रमाकांत, कितने आंकड़े पिछले 24 घंटे में झज्जर में? पिछले 24 घंटे की बात करें तो नंदिनी 62 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं और 56 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। और एक्टिव मामलों की बात करें तो 413 लोग एक्टिव हैं, जिसमें से 278 लोगों को होम आइसोलेट और 135 लोगों को अस्पताल में आइसोलेट किया गया है। रिकवरी रेट अब थोड़ा सा अगर झज्जर की बात करें तो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, 89.2% रिकवरी रेट है। और अगर कोरोना के आंकड़ों की बात करें, कुल आंकड़ों की बात करें तो 4184 कुल मामले हो चुके हैं, जिसमें से 3732 लोग ठीक होकर अपने घर भी लौटे हैं। और लगातार जो रैंडम सैंपलिंग है उसकी प्रक्रिया जारी है, जिसमें से रैंडम सैंपल 1,46,597 रैंडम सैंपलिंग लिए जा चुके हैं और वेंटिलेटर पर 2 पेशेंटों को लगाया गया है। और बाजारों में जैसे जैसे त्योहारों का सीजन आ रहा है वैसे ही बाजारों में बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के आप लोगों को देख सकते हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार सचेत किया जा रहा है, लेकिन लोगों के कानों पर जू तक नहीं रहेंगे। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ झज्जर है जो दिल्ली से सटा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोरोना की जो रिकवरी है वो काफी ज्यादा है, लेकिन लोग हैं कि वो बेपरवाह और लापरवाह नजर आ रहे हैं।
और हरियाणा सरकार की तरफ से यहाँ पर योग शिविर भी लगाया गया है ताकि लोग अपनी इम्यूनिटी योग कर बढ़ा सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झज्जर समेत तमाम क्षेत्रों के आंकड़ों को लेकर जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि स्थिति अभी बनी हुई है गंभीर, और ऐसे में त्योहारी सीजन में जरूरत है कि लोग इसकी गंभीरता को समझे भी। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोनीपत और पानीपत इलाकों में जहरीली शराब के मामले ने लगातार सियासत को गरमाया, लेकिन अब आबकारी विभाग हरकत में आया है। आबकारी विभाग ने एक और जहां जिले भर से शराब के 150 से ज्यादा सैंपल एकत्र किए हैं। साथ ही विभाग इन सैंपलों को जांच के लिए हिसार भी लैब भेज रहा है। इसके अलावा अवैध शराब बेचने और बनाने के मामलों में भी 150 से ज्यादा एफआईआर दर्ज करवाई गई हैं। विभाग के आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके विभाग द्वारा शराब की गुणवत्ता की जांच के लिए जिले के अधिकांश शराब के ठेकों से शराब के सैंपल लिए गए हैं। इन सैंपलों को अब जांच के लिए भेजा जा रहा है। जांच में शराब की गुणवत्ता को परखा जाएगा। अगर नियमों और मानकों के विपरीत नतीजे आते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे सहयोगी सतवीर लांबोरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, अब देखिए, सोनीपत और पानीपत में जिस तरीके से लोगों की जान गई, अब अगर आबकारी विभाग हरकत में आया है तो क्या कार्रवाई की जा रही है? किस तरह की कार्रवाई नजर आ रही है क्षेत्र के अंदर आबकारी विभाग की? देखिए नंदिनी, यदि कार्रवाई की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से जो आप आ रहा है, जैसा कि पानीपत और सोनीपत में ये कई मौतें हुई हैं, तो उसके बाद से जिला फतेहाबाद के आबकारी एवं कराधान विभाग ने भी अपनी इसी को लेकर के लगभग 150 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और काफी लीटर जो है शराब बरामद की गई है और उसके सैंपल लेकर के लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। अभी जो कराधान विभाग के अधिकारी हैं उनका मानना है कि यदि कहीं भी किसी भी सैंपल का कोई फेल यदि पाया जाता है तो संबंधित जो लोग हैं, जो शराब की बिक्री का कार्य करते हैं, जो खरीदारी करके ना यहाँ बेच रहे हैं, तो उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जी नंदिनी। जी बिल्कुल। वहीं अगर बात करें सतवीर, क्षेत्र में जो दावा किया जा रहा था तमाम विपक्ष के नेताओं द्वारा भी कि अवैध रूप से जो शराब आई और उसमें से जहरीली शराब का सेवन भी लोगों द्वारा किया गया, तो अब जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा नहीं बढ़े या वो जहरीली शराब जो मार्केट में पहुंच चुकी है उस पर रोक के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए नंदिनी, अब जो आबकारी और कराधान विभाग है वो गांव-गांव और जाकर के कस्बे में सभी जिले के जितने भी जहां शराब बिक्री केंद्र है उन पे जाकर के शराब के सैंपल लिए जा रहे हैं। साथ ही जो अवैध खुर्दे हैं उनको बंद कर दिया गया है। लगभग जो 150 से ज्यादा अवैध स्थान थे उनको बंद कर दिया गया है। कुछ लोगों पर मामला भी दर्ज किया गया है। यानी हम कह सकते हैं कि आबकारी और कराधान विभाग है वो इस घटना के बाद तुरंत सक्रिय हो चुका है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतवीर जानकारी के लिए। तो अभी फिलहाल सोनीपत और पानीपत के तमाम घटनाक्रमों के बाद अब आबकारी विभाग काफी सख्त हो गया है और लगातार तमाम शराब के ठेकों से सैंपलिंग की जा रही है। त्योहारी सीजन है और त्योहारी सीजन में मुंह मीठा कराने की रस्म होती है, लेकिन अगर आप मिठाइयां बाजार से खरीदने वाले हैं तो जरा सतर्क हो जाइए और ये रिपोर्ट देखिए। त्योहारों के समय मिठाइयों की मांग बहुत ज्यादा होती है। इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर मावे और मिठाइयों में मिलावट करके उसकी मात्रा तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उसकी गुणवत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसका नतीजा कई बार लोगों को बीमारी के रूप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उल्टी, दस्त, घबराहट जैसी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई मिठाई की दुकानों में छापेमारी करते हुए
मिठाइयों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम ने कई दुकानों से नकली सामान और मिठाइयां भी बरामद की। एक दुकान से टीम ने 4 क्विंटल मिल्क केक को नष्ट कराया। यमुनानगर में सीएम फ्लाइंग के सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिले के अलग अलग इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग और फूड एंड सप्लाई विभाग के साथ साथ पुलिस की टीम भी उनके साथ रही। उन्होंने बताया कि एक मकान पर छापेमारी की गई, जहां से नकली और घटिया मिठाई बरामद की गई। इसके अलावा स्वीट हाउस पर भी छापेमारी करके वहां भी मिठाई के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि उनके पास सूचना थी कि यहां बाहर से मिलावटी और घटिया मिठाई सप्लाई होती है, जिस पर ये कार्रवाई की गई है। बालाजी स्वीट हाउस पर रेड की गई। उन्होंने रेड वहां पर पाया गया कि एक पनीर और ये घी और मिल्क केक और खोआ और ये चमचम के सैंपल लिए गए। और अब उनके सैंपल लिए गए हैं। जैसे आज नीति जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई लाई जाएगी। उसके बाद 4 सिलेंडर पाए गए जो यूज नहीं करता, उसके खिलाफ फूड सप्लाई विभाग द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई थाना में कार्रवाई की। दरअसल मिठाइयां बनाने के लिए दूध, मावे और घी की आवश्यकता होती है, जिसकी मांग सबसे ज्यादा होती है। लेकिन खपत बढ़ाने के लिए मिलावटखोर इन उत्पादों को सोडा, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, यूरिया और चर्बी के प्रयोग से तैयार करके बाजार में बेचते हैं, जिसके दुष्परिणाम मनुष्य की स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में सामने आते हैं। त्योहार के समय ये मिलावट चरम पर होती है, क्योंकि दूध, मावे की मांग काफी होती है और इससे व्यापारियों को मुनाफा होता है। यही कारण है कि मिलावटखोरों द्वारा सिंथेटिक दूध, मावा और अन्य सामान धड़ल्ले से तैयार किया जाता है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली चीजें इतनी घातक होती हैं कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। मिलावटी मिठाइयों को सस्ते और हानिकारक रंगों का इस्तेमाल कर बाजार में इतना सजाकर और आकर्षक बनाकर बेचा जाता है कि उसके नकारात्मक परिणामों को जाने बिना आप उसे खरीद कर घर ले आते हैं, जिसे बच्चे और परिवार के सभी लोग उसे स्वाद से खाते भी हैं। लेकिन इसके परिणाम आपके और परिवार के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इस खबर को देखकर आपको अंदाजा तो हो गया होगा कि आपकी सेहत के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आए हैं। अभी न जाने और कितने ही ऐसे मिलावटखोर हैं जिनके बारे में अभी भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन ये मिलावटखोर जान लें कि गलत ज्यादा समय तक छिपता नहीं है। या तो ये अपने काले कारनामे बंद कर लें, वरना इन पर कार्रवाई होनी तय है। यमुनानगर से हरियाणा न्यूज के लिए सुमित ओबराय की रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।